हाय गाइस, मेरे वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बीजगणित कहते हैं। और बीजगणित में आज बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आज जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, घटाव के बारे में पढ़ेंगे। दो ही चीज पढ़ना है, जोड़ और घटाव पढ़ना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो होगा उसके बारे में बताएंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बताएंगे। और आज हम लोग अलजेब्रा, जोड़ और घटाव सीखेंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं एक पदीय किसे कहते हैं और द्विपदीय किसे कहते हैं, और रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए अगले नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक में जोड़ घटाव इसके बारे में सीखेंगे आज लोग। ठीक है, सबसे पहले बीजीय व्यंजक सीखने के लिए, जोड़ घटाव सीखने के लिए, अलजेब्रा जोड़ घटाव सीखने के लिए सबसे पहले 2-3 बात है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि इसमें रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, घात कहाँ होता है और घात कहाँ नहीं होता है, उसके बारे में पहले जानकारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि बताइए वो इसमें चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि चर पद किसे और अचर पद किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक साइड चर पद होगा, एक साइड अचर पद। ठीक है, देखिए यहाँ अचर पद लिख रहे हैं, क्या पद लिख रहे हैं, वो अचर पद। ठीक है, और यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम लोग चर पद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, चर पद। ठीक है, अब हम दोनों में देखेंगे अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए अचर पद किसे कहते हैं, तो जितना भी आपको संख्या होता है ना, 1 से लेके जितना भी गिनती की संख्या होता है, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, सारा संख्या जितना भी होता है ना, वो कथी कहलाता है, अचर पद कहलाएगा। कथी कहलाएगा, अचर पद। हमेशा याद रखिएगा कि गिनती की सारी संख्या कथी कहलाता है, अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर पद। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 माने अनंत तक मान सकते हैं। ठीक है, या -1 बोलिए, -2 बोलिए, या -3 बोलिए, कोई भी संख्या रहेगा ना, वो सारा कथी कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। कथी कहलाएगा, अचर पद। ठीक है, अभी अचर पद के बारे में जान लिए। अब देखेंगे कि चर पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो देखो हमारे पास जो लेटर होता है ना एबीसीडी का, 2 होता है। एक होता है कैपिटल वाला, कौन सा हुआ, कैपिटल वाला, और कौन होता है, स्मॉल वाला। ठीक है, ए से लेके जितना भी जेड तक अक्षर होता है ना, हमारा लेटर होता है, तो मेरे पास कितना लेटर हुआ, 26 गो। कितना लेटर है, 26 गो। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट कहाँ तक, जेड तक। ठीक है, इसी तरीके से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट कहाँ तक, जेड तक हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि अचर पद किसे कहते हैं और चर पद किसे कहते हैं। तो जितना भी संख्या होता है उसे हम लोग कथी कह देंगे, अचर पद। ठीक है, और जितना भी आपको लेटर दिखाई देता है एबीसीडी का, वो छोटा वाला हो या बड़ा वाला, सारा कथी कहलाएगा, चर पद। कथी कहलाएगा, चर पद। ठीक है, या अपने भाषा में बोल सकते हैं एबीसीडी जो होता है ना, वो सारा कथी होता है, चर पद होता है। क्या होता है, चर पद। और जितना भी संख्या होता है कथी कहलाता है, अचर पद। ठीक है, अब चलिए हम चर पद और चर पद समझ गए किसे कहते हैं, समझे ना सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखेंगे कि जितना भी हमारे पास संख्या होता है, जितना भी संख्या होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, चर पद के बारे में और अचर पद के बारे में। तो चर पद किसे कहते हैं, चर पद जो भी लेटर होता है वो कथी कहलाता है, चर पद होता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ए से लेके जेड तक कौन हो गया, बुआ, ये सब चर पद है। कौन है, चर पद। और जितना भी संख्या कहलाएगा 1 2 3 4 5 6, वो -1 हो या -2 हो या -3 हो, सब कथी कहलाएगा, अचर पद। अब ध्यान रखेंगे कि जितना भी संख्या होता है सब अचर पद कहलाता है, और जितना भी एबीसीडी का अक्षर होता है सब कथी होता है, चर पद होता है। कौन होता है, वो चर पद। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखेंगे कि चर पद अचर पद हम पढ़ लिए। तो चर पद और अचर पद पढ़ने के बाद उसमें हम कथी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे, बहुपद। तो ध्यान रखेंगे बहुपद किसे कहते हैं, चर समझ गए ना, अचर किसे कहते हैं। चलिए आप ध्यान रखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर देखिए चर पद, कौन सा पद, चर पद, और जहाँ पर अचर पद, कौन पद, अचर पद,
दोनों मिल जाए, जब ये दोनों मिल जाएगा तो हमेशा याद रखना कि चर पद और अचर पद जब एक दूसरे संबंध करता है या संबंध बनाता है या एक दूसरे से मिलन होता है तो हमेशा कथी का उत्पन्न होता है? हुआ बहुपद का। किसका बोले? बहुपद का। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद उसे कहते हैं जिसके अंदर में चर पद भी होना चाहिए और अचर पद भी होना चाहिए। चर और अचर दोनों है तो समझिए कथी कहलाएगा? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि ये 4x है। क्या है बोले? 4x है। तो 4x है तो 4 मेरे पास क्या हो गया? अचर हो गया। 4 कथी हो गया? अचर हो गया। और ये x कथी हो गया? चर पद हो गया। तो याद रखेंगे कि जहाँ पर चर पद हो, जहाँ पर चर पद हो, जहाँ पर अचर पद हो, कौन पद हो? अचर पद। जब ये दोनों मिल जाएगा तो कथी का निर्माण हो जाएगा? बहुपद का। कथी का बारे? तो याद रखेंगे कि बहुपद का तभी निर्माण होता है जब चर पद और अचर पद एक दूसरे से कथी करे? मिलन करे। कथी करे? मिलन करेगा। बिना मिलन का दोनों माने चर अथी बहुपद नहीं बना सकता है। ठीक है, बहुपद का निर्माण कौन करता है? चर पद और अचर पद। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए समझ गए ये लोग? आगे बढ़े क्या? चलिए आप लोग समझ गए ना? अभी हम लोग कभी समझे चर पद और अचर पद। ठीक है, आप एक ही भाषा में बोल सकते हैं कि जिसके अंदर में चर पद भी होना चाहिए और जिसके अंदर में अचर पद भी हो, दोनों एक साथ मैच कर जाएगा या दोनों एक साथ मैचिंग करेगा तो हमेशा कथी कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, कथी कहलाएगा? बहुपद। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2x है। क्या है? 2x है। तो बताइए 2x में ये बहुपद है या चर पद है या अचर पद है? बहुपद है। क्यों भाई बहुपद है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कथी है? बुआ अचर पद है। कथी है? बोले अचर पद। ठीक है, अचर पद है। क्या हुआ? अचर पद। और ये क्या बोले? चर पद। क्या बोले? चर पद। याद रखेंगे कि जिसके अंदर में चर पद भी हो और अचर पद भी हो वो हमेशा कथी कहलाएगा? बहुपद। कथी कहलाएगा? बोले बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का निर्माण कैसे होता है पता चला ना? किसी भी बहुपद का आपको निर्माण करना है तो उसके अंदर में 2 पॉइंट रहना चाहिए। कितना पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट। एगो चर पद रहना चाहिए, एगो अचर पद। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस 2x ही होगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि प्लस 2x होगा, यहाँ माइनस 2x भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कथी हो गया? बुआ अचर पद। और ये क्या हो गया? मेरा चर पद। तो जब भी दोनों एक दूसरे कंबाइन करेगा या दोनों एक मैच करेगा हमेशा कथी का निर्माण होगा? बहुपद का। ठीक है, हम लोग बहुपद समझ गए, चर पद समझ गए और हम लोग अभी कथी समझे? अचर पद। ठीक है, अभी चर पद और अचर पद समझे। ठीक है, तो हो गया। आगे चले क्या? अब चलिए आइए, अब हम लोग देखेंगे कि एक घातीय किसे कहते हैं और द्विघातीय किसे कहते हैं, त्रिघातीय किसे कहते हैं, चरघात किसे कहते हैं, पंचघात किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी मैंने हमेशा देखते हैं एग्जाम में पूछा रहता है कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं ये 10वां में हमेशा पूछते आया है कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। या बताइए कि वो x का पावर 2 है तो बताइए कौन सा घात का है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में रहबे करता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानकारी करेंगे कि बताइए वो जब इसका x का पावर 2 रहे तो ये कथी कहलाएगा, कौन सा पद कहलाएगा या कौन सा घातीय कहलाएगा, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ कि ए से लेके जितना भी जेड तक लेटर होता है ना, एबीसीडी का जितना भी अक्षर होता है, हमेशा याद रखना कि उसका गुणांक भी 1 होता है। गुणांक कितना होता है? 1। थोड़ा आराम से बोलिए लोग। ठीक है, गुणांक कितना? 1। ठीक है, और उसका पावर भी हमेशा क्या होता है? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। पावर को हम लोग घात भी कर सकते हैं। कभी कर सकते हैं? घात। या इसको अपने भाषा में बोले तो घातांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, घातांक भी बोल सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे तीनों में से बोल सकते हैं। हम देखो घात को पावर भी कहते हैं, पावर को ही हम लोग घातांक भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों हमेशा याद रखना एक ही नाम से जाना जाता है। जो तीनों नाम अलग अलग है, काम क्या है? एक है। देखिए घात को ही हम लोग पावर कह देते हैं, पावर को ही हम लोग घात कर देते हैं, और घात को ही हम लोग घातांक भी कह देते हैं। याद रखेंगे कि घातांक घात कहाँ होता है, हमेशा याद रखेगा कि ऊपर में होता है। कहाँ बोले? ऊपर में। ऊपर में कहाँ? मान लीजिए मेरे पास यहाँ बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी। अब बी का मान लीजिए पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। हमेशा याद रखेंगे कि जिसका पावर 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है वो रेखीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद। रेखीय। कौन सा बहुपद? रेखीय बहुपद। ठीक है,
जिसका पावर 1 हो वो कथी कहलाएगा? रेखीय बहुपद कहलाएगा। कथी कहलाएगा? रेखीय बहुपद। ठीक है, जिसका पावर 1 हो वो हमेशा कथी कहलाएगा? रेखीय बहुपद। ठीक है, तो हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका घात कहाँ, मान लीजिए 4 डाल दिया है तो ये कौन सा घात कहलाएगा, किसी का पावर कुछ नहीं दिया है तो ये क्या कहलाएगा? तो जिसका पावर कुछ भी नहीं हो वो हमेशा रेखीय बहुपद कहलाएगा। कथी कहलाएगा? रेखीय बहुपद। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये 2x + 1 है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? 2x + 1 है। तो बताइए कि ये रेखीय बहुपद है या द्विघात बहुपद है या तीन घात बहुपद है? आप बता सकते हैं क्या कोई भी? ठीक है, और आप लोग भी दिए सवाल, आप लोग भी बोल सकते हैं। आप इसका आंसर बोलिएगा, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि देखिए बुआ, इसका पावर हमें 1 है। कितना पावर है? 1। और जब भी एक पावर किसी का रहेगा वो हमेशा कथी कहलाएगा? रेखीय बहुपद कहलाएगा। कथी रहेगा बुआ? रेखीय बहुपद। याद रखेंगे कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसका घात 1 हो। क्या हुआ रे? घात 1 हो। तो घात हमेशा कहाँ रहता है बुआ? ऊपर होता है, ऊपर। जैसे भोला बाबा का चांद लटका रहता है ना, तो चांद कहाँ पर? माथा पर लटका रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ए से लेके जितना भी जेड तक लेटर होता है सभी के ऊपर में जो पावर होता है वही घात कहलाता है। क्या कहते हैं बुआ? क्या कहलाता है बुआ? क्या कहलाता है बुआ? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, घात समझिए कहाँ रहता है बुआ? घात कहाँ रहता है हम लोग का? ऊपर में। कहाँ होता है बुआ? ऊपर में। जिस तरीका से भोला बाबा का चांद लटका होता है तो उसे ही हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? पावर। ठीक है, उसी तरह से ABCD का कोई भी अक्षर हो वो हमेशा कथी कहलाता है? चरपद कहलाता है। कथी कहलाता है? चरपद। ABCD का जितना भी अक्षर है कथी कहलाएगा? चरपद। और जितना भी आपको संख्या दिखाएगा कथी कहलाएगा? चरपद। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चरपद और चरपद मिलकर कथी बनाता है बुआ? बहुपद। क्या बनाता है? बहुपद। ठीक है, अब देखिए कि अभी हम लोग बहुपद समझ गए किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? जिसके पास चर्बी हो और अचर्बी हो, जब दोनों एक दूसरे के संबंध बनाएगा तो अधिक होगा बहुपद का निर्माण। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि चरपद किसे कहते हैं? तो ए से लेके जितना भी लेटर होता है ना वो सब कथी कहलाता है? चरपद। कथी का? चरपद। ABCDEFG जितना भी 26 को लेटर है ना वो सब कथी हो गया? चरपद। ठीक है, अब अचरपद किसे कहते हैं? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या -1 बोलिए या -2 बोलिए, -3 बोलिए, -3 बोलिए या -4 मिलिए बोलिए, तो ये सब कथी कराएगा बोले? अचरपद। कथी कराएगा? अचरपद। अब देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी घातीय पूछे, हम क्या पूछे? हम घातीय। याद रखेंगे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर है और +1 है। ठीक है, कितना है ये? 2x स्क्वायर +1। तो याद रखेंगे कि 2x स्क्वायर +1 ये बताइए कितने घात वाला है? ठीक है, कितने घात वाला है? कोई बता सकता है क्या? जल्दी थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा, देखिए बुआ, इसका जो पावर है ना वो कितना है? 2। इसका पावर कितना है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात। क्या कहलाएगा बुआ? द्विघात। यहाँ लिख देंगे द्विघात। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग? द्विघात। याद रखेंगे कि जिसका पावर 2 हो वो द्विघात कहलाएगा, जिसका पावर 3 हो वो त्रिघात कहलाएगा, जिसका पावर 4 हो वो चरघात कहलाएगा, जिसका पावर 5 हो पंचघात कहलाएगा, और जिसका पावर कुछ भी नहीं हो वो हमेशा रेखीय बहुपद कराएगा। कौन रेखीय बहुपद? रेखीय बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, घात समझ गए हम लोग। ठीक है, चलिए अब घाती समझ गए। अब घाती समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं किस पे बुआ? अब चलते हैं पद पे। किस पे बुआ रे? पद पे। माने एक पदीय किसे कहते हैं, द्विपदीय किसे कहते हैं और त्रिपदीय किसे कहते हैं? कंफ्यूजन रहता है। देखिए कोई पूछ देगा एक पदीय किसे कहते हैं? ठीक है, एक पदीय किसे कहते हैं? ठीक है, और दूसरा पूछ देगा कि एक घात किसे कहते हैं? एक घात किसे कहते हैं? किसे? ठीक है, यहाँ पे एक पदीय किसे कहते हैं और एक घातीय किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि देखिए पद का मतलब स्थान होता है। पद का मतलब स्थान। पद का मतलब स्थान। नहीं कहते हैं फल्ला बाबू फलना पद पे बैठे हुए हैं, तो फलना पद पे बैठे हुए मतलब स्थान पे बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कोई की ब्रह्म स्थान में बैठा हुआ है, कोई कहेगा कि चलिए बंदी बजा के बैठते हैं, तो बैठने का मतलब कथी? पद पे बैठे हुए हैं। तो याद रखेंगे जैसे मान लीजिए कि एसपी का पद होता है। एसपी का होता है, कैसा होगा? एसपी का इसका होता है, एसपी का होता है, डीएसपी का होता है, एमपी का होता है, ठीक है, सीएम का होता है। ये कथी हो गया? मेरा पद हो गया। कथी हुआ? पद हो गया। पद का मतलब स्थान। पद का मतलब स्थान। ठीक है, तो स्थान ध्यान रखिएगा कि जितना स्थान पे लिखा रहेगा उतना पदीय कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2x लिख दिया। लिख दिया 2x, तो बताइए कितना पदीय है?
एक पदीय एक पदीय। कितना हुआ? एक पदीय। पदीय। तो कितना स्थान पे लिखा हुआ है? एक स्थान पे एक पदीय हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2x प्लस 1 लिखा गया तो कितना पदीय हो गए? दो पदीय हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए लिख देंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कितना स्थान पे है? तीन स्थान पे। एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, ये कथी हो जाएगा? तीन पदीय कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हर एक को हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 5 स्थान पे लिखा हुआ है तो 5 पदीय हो गया। ठीक है, 6 स्थान पे लिखा तो 6 पदीय हो गया। तो इसको अब हम देखेंगे घातीय। मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 है। तो देखिए स्थान बोले तो तीन पदीय है, स्थान बोले तो तीन पदीय है। तो पूछे क्या कितना पदीय है तो वह तीन पदीय है। मगर इसको पूछेगा कितना घातीय है तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर किसका है? दो। सबसे ज्यादा पावर किसका है? एक्स स्क्वायर का पावर है। यहाँ पावर कितना? 2 है ना, तो सबसे ज्यादा पावर इसका है। इसका मतलब ये द्विघात कहलाएगा। कथी कहलाएगा वो? द्विघात। याद रखेंगे कि द्विघात उसे कहते हैं जिसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक रहेगा? ठीक है, जिसका पावर कितना होना चाहिए? वो 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि वो एक पदीय किसे कहते हैं, द्विपदीय किसे कहते हैं और तीन पदीय किसे कहते हैं, एक घातीय किसे कहते हैं और द्विघातीय किसे कहते हैं और त्रिघातीय किसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।